मित्रों, मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहां से आप अपने बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं और अपने जीवन से दुर्भाग्य को निकाल सकते हैं। बड़े से बड़ा संकट मंदिर से कट जाता है और जो जन्म जन्मांतर के खराब कर्म के फल को प्रारब्ध के रूप में आप लेकर के इस जन्म में आए हैं, उस खराब प्रारब्ध को भी आप मिटा करके अपने जीवन में सौभाग्य ला सकते हैं। मंदिर मित्रों एक असीम ऊर्जा का ऐसा केंद्र होता है कि जहां पर आप जब अपने कदम रखते हैं तो आपके दुख कटना प्रारंभ हो जाते हैं, तकलीफें कम होना प्रारंभ हो जाती। ये दुख तकलीफ आपको किसी भी प्रकार की हो सकती है। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव, दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, बार बार काम में बाधा पड़ना, विघ्न पड़ना किसी भी काम में और असफलता का सामना करना। आप बार बार बोलते हो अपने घर परिवार में कि हमारी किस्मत बहुत खराब है, हमारी किस्मत बहुत खराब है। ये बोलना आप बंद कर दीजिए और आज जो यहाँ विधि बता रहे हैं मित्रों, उसको कर लीजिए। प्राचीन शास्त्रोक्त विधि है। इस विधि के माध्यम से जब आप मंदिर के केंद्र से जुड़ेंगे, किसी देवी देवता का मंदिर हो, हनुमान जी का हो सकता है, भोलेनाथ का हो सकता है, माँ दुर्गा का हो सकता है, लक्ष्मी नारायण का हो सकता है, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो या फिर ऐसा कोई मंदिर जिसके अंदर सभी देवी देवता विद्यमान हैं और दोनों समय जहां पर को उनका पंचोपचार से पूजन किया जाता है, तो वहां पर शक्ति का एक ऐसा स्रोत बनता है, ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र बनता है कि उसको ये वरदान है कि वो आपके जीवन से सभी अभिशापों को समाप्त कर देता है, उनका शमन कर देता है। मित्रों देखिए मित्रों, 12 मास होते हैं और प्रत्येक मास का अपना ही एक महत्व होता है। अभी ये जेठ मास प्रारंभ है और जैसे कि कल बुधवार है, तो बुधवार से आप इसको प्रारंभ कीजिए और अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और सब कुछ आप जो पाना चाहते हो वो आपके जीवन में आएगा और दीर्घ काल तक, चिरकाल तक उसका फायदा आपको और आपकी आने वाली संतानों को मिलता रहेगा। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिस पर कि आप लाभांश कमाते रहेंगे। मित्रों जेठ मास में करते हैं इसको प्रारंभ, अत्यंत लाभकारी है। ये प्राचीन विधि है, पहले ही समय से की जा रही है और कभी भी ये खाली चली जाए मित्रों, ऐसा हो नहीं सकता। ऋषि मुनियों की बताई हुई ये विधि है और जो लोग बहुत दुखी हैं, जिनके जीवन में हर चीज खाली ही खाली है, बैंक अकाउंट खाली है, घर खुशियों से खाली है, जीवन में रोमांच नहीं है, ऊर्जा विहीन महसूस कर रहे हैं, यानी कि शरीर में ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा से खाली है शरीर, या फिर ऐसे माँ बाप, ऐसे दंपत्ति कि जिनकी गोद खाली है। मित्रों ऐसे लोग जिनके घर में सुख नहीं है, अर्थात घर सुख से खाली है, संपत्ति नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं और संघर्ष बहुतायत में है। श्रद्धा और मनोयोग से इसको करना है, जैसा बतलाएं मित्रों उसको वैसा ही कीजिएगा और लाभ इसका आपको बहुत शीघ्र मिलेगा। मित्रों आप और आपकी आने वाली नस्लें भी इसका लाभ उठाएं। जेठ मास में इसको कीजिए, बुधवार से आप इसको प्रारंभ कर दीजिए और 12 बुधवार का ये
उपाय है, यानी कि लगातार 12 बुधवार आपको करना है। यदि किसी कारणवश बीच में कोई बुधवार आपका छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं मित्रों, आप आने वाले बुधवार को उसको करें, यानी कुल मिलाकर आपको 12 बुधवार तक ये करना है। मित्रों, आपको एक बड़ा सा एक मटका लेना है, घड़ा बड़ा लीजिएगा और ध्यान ये रखिएगा कि उसमें टोटी ना लगी हो। आजकल टोटी वाले मटके बिकते हैं बाजार में, एक सुविधा के लिए बिकते हैं कि उसको खोलकर पानी निकाल लें, लेकिन आपको अपने दुर्भाग्य को समाप्त करना है और सौभाग्य को एकत्रित करना है, इसलिए उसमें टोटी नहीं होना चाहिए। एक उसके ऊपर ढकने वाली मिट्टी की ही प्याली मिलती है मित्रों, वो आप ले लीजिए। थोड़ा बड़ा लीजिए, कम से कम उसमें 8 लीटर 10 लीटर पानी आ जाए, इतना बड़ा लीजिए। और हम समझते हैं 100, 125 या 150 तक का एक पक्का मजबूत पूरी तरह से एकदम पका हुआ मटका आपको मिल जाएगा 100-150 रुपए में। इस मटके को आपको ऐसे ही एज इट इज जैसा बाजार से आप लाएं, खाली मटका आप मंदिर के अंदर या तो पुजारी जी को दे करके आइए, सेवादार को भी दे सकते हैं। और यदि देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई दुविधा हो, आपको आप हिचक रहे हो, तो आप इसको ले जा करके मंदिर के अंदर, भोलेनाथ के मंदिर के अंदर, हनुमान जी के मंदिर के अंदर, कहीं पर भी जहां आपको सुविधा लगे, माँ दुर्गा के मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर के अंदर आपको इसको रखना है। गर्भगृह में रखना है, ये ध्यान देने की बात है। जैसे शिवलिंग के सम्मुख रख दीजिए या आप किसी अन्य जगह पर भी रख सकते हैं, लेकिन खुले हुए में नहीं रखना है इसको मित्रों। कई बार मंदिर बड़े बड़े होते हैं, उसमें आंगन भी होता है, तो वहां पर आप रख के ना आए, बरांडे में आप नहीं रखेंगे। यानी कि देवी देवता के आसपास इसको रखना है। और ये विचार बिल्कुल मत मन में लाइए कि इसको हम भर कर रखें, इसको आप ऐसे ही रखिए आइए, कोने वगैरह में कहीं पर इसको रखिए आइए। और यदि बड़ा मटका ले जाने में आपको थोड़ा सा असुविधा हो तो आप छोटा मटका भी ले जा सकते हैं। 4 लीटर पानी आ जाए उसमें या 5 लीटर आ जाए, ऐसा मटका भी आप ले जा सकते हैं। और इसको ले जा करके मंदिर में किसी कोने आदि में रख दीजिए। और वहां पर भोलेनाथ तो विद्यमान होंगे ही, तो 1 लोटा जल भोलेनाथ को आप अर्पित कर दीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके जीवन से सभी कष्टों को मिटा दें। मित्रों, किसी प्रकार का और कोई उपक्रम आपको नहीं करना है। प्रत्येक बुधवार दिन के समय सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के मध्य आपको ये क्रिया करनी है। किसी भी समय कर लीजिए, अंधेरा ना हो पाए। प्रत्येक बुधवार आपको ये करनी है। 12 बुधवार तक आपको ये लेकर के जाना है। 12 बुधवार का उपाय ये जब आप पूरा कर लेंगे तो आप ये समझिए कि आपने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है जिसका लाभांश, जिसका लाभ आप और आपका पूरा परिवार उठाता रहेगा। मित्रों, आप अपना आज, कल और परसों तीनों ही आप बहुत सुंदर बना लेंगे इस एक क्रिया से, इस एक उपाय के साथ। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार हूं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कल्याण हो मित्रों। सीताराम जी महाराज जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा आप पर, हम सब पर सदैव बनी रहे और सदैव धर्म पथ के अनुगामी रहे। जय श्री राम।